जैन सिंह, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार डीएड का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, जिसका लास्ट डेट 15 फरवरी 2024 तक रखा गया है। ठीक है, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फॉर्म फिलअप करते समय कुछ ना कुछ गलती कर दी है। उनके मन में एक ही डाउट चल रहा है कि हम अपना फॉर्म में सुधार कैसे करें। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका पेमेंट कट गया है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो पैसा वापस कैसे ले सकते हैं, कैसे वो पेमेंट कर पाएंगे। ऐसे ही बच्चे हैं जिनके मन में डाउट चल रहा है कि क्या सर इसका लास्ट डेट बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, इसका डमी एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि फॉर्म में सुधार कैसे कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट कट गया तो फिर उसको वापस कैसे ले सकते हैं, लास्ट डेट बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, डमी एडमिट कार्ड कब आएगा, इसको लेकर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। देखिए, फॉर्म सुधार करने के लिए या फिर आपका पेमेंट कट गया है उसको वापस लेने के लिए आपको इस पेज को ओपन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आप लॉगिन कीजिए अपने मोबाइल और पासवर्ड के अनुसार। ठीक है, अब बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कि इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में होंगे कि सर आखिरकार पासवर्ड क्या डालें। तो देखिए, पासवर्ड वही डालना है जो कि आपने फॉर्म फिलअप करते समय अपने से क्रिएट किया था, अपने से बनाया था। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। देखिए, लॉगिन करने के बाद अगर आपने अपना फॉर्म फिलअप किया है और अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो कुछ ऐसा शो होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है सारा यहाँ पे शो होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, मैं आपको थोड़ा जूम कर दूँ, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया एडिट डिटेल। ठीक है, यानी कि अगर अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है तो फिर अपने फॉर्म में आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने पेमेंट किया है तो आप फॉर्म कैसे सुधार कर सकते हैं, अगर आपका पेमेंट कट गया है तो वापस कैसे आएगा, चलिए मैं आपको उसको लेकर जानकारी देता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बिहार डीएड के लिए बेस्ट बुक रिकमेंड करता हूँ, जो कि आप इस बुक को बाय करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। कहने वाले हैं बिहार डीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है। और ये जो बुक है संपूर्ण गाइड बुक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक को पूर्णतः न्यू पैटर्न पर आधारित किया गया है, जिसमें आपको जो भी सिलेबस है, जो भी एग्जाम पैटर्न है, उसी को देखते हुए इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें आपको 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 4 शॉर्ट पेपर देखने को मिलेंगे और पूर्णतः न्यू पैटर्न पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है। संपूर्ण गाइड बुक के साथ इस बुक को भी बाय कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस बुक है और आपके एग्जाम में प्रैक्टिस ही आपके नंबर को इंप्रूव करने में काम आएगा। तो आप इन दोनों बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां से क्लिक करके इस बुक को बाय कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैंने बिहार डीएड का ऑफिशियल नोटिस ओपन कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मेंशन किया है परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन जो भरा जा रहा है, आपको यहाँ पे सजेशन दिया जाता है कि जो भी आप अपना डिटेल डालें बिल्कुल सही डालें, क्योंकि एक बार फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको सुधार नहीं करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में डाउट होगा कि सर यहाँ पर अगर ऐसा बोला गया है तो हम अपना फॉर्म में सुधार कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। इसका 2 तरीका है। ठीक है, चलिए मैं आपको सबसे पहले इस बात को लेकर कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि अगर आपका पेमेंट कट गया है या फिर अगर आपने पेमेंट कर लिया है और यहाँ पर आपका जो है सुधार नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको कैसे करना होगा। तो इसके लिए फिर से आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैंने आपको ऑफिशियल नोटिस इसके लिए दिखाया क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बात जिक्र किया गया है कि अगर आपका फॉर्म में कुछ सुधार करना है तो यहाँ पे सुधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपका डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाता है उसमें अगर कुछ गलत होता है तो सुधार कर सकते हैं। जैसे कि समझिए, आपने फॉर्म फिलअप कर लिया और आपका यहाँ पे सुधार नहीं होया। ठीक है, लेकिन जब आपका डमी एडमिट कार्ड आएगा उसमें कुछ गलत रहेगा तो आप वहाँ पे सुधार कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर आपका फॉर्म में कोई गलती हो भी गया है तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपने आप सुधार हो जाएगा। कब होगा सुधार? जब आपका डमी एडमिट कार्ड आएगा। डमी एडमिट कार्ड का मतलब कि जो नकली एडमिट कार्ड आता है, जो कि आपको दिखाने के लिए बोला जाता है कि आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आखिरकार आपका डिटेल सही है या फिर नहीं है। ठीक है, और आपने कुछ गलत कर दिया है तो फिर आपका डमी एडमिट कार्ड जब जारी किया जाएगा तो वहाँ पे सुधार कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको फॉर्म सुधार को लेकर ज़्यादा परेशानी लेने की बात है नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपका पेमेंट कट गया है या फिर अगर अभी आप इसको सुधार करना चाहते हैं, फॉर्म में अभी सुधार करना है, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट मेंशन किया है कि अगर आपने पेमेंट कर दिया और आपका पेमेंट सक्सेसफुली नहीं दिखा रहा है तो फिर आपको 12 से 24 घंटा का वेट करना होगा। इसके बाद आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली नहीं दिखा रहा तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए ऊपर में देखिए मेंशन किया गया है शिकायत करें। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आपको शिकायत करने के लिए बोला गया है और यहाँ से अपना शिकायत कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से आप अपना फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा
वहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा गया क्या आपने रजिस्टर किया हुआ है, तो बिल्कुल आपने किया है, तभी तो आप यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं। इसके बाद आप अपना यहाँ पे नाम डाल दीजिए जो कि आपने फॉर्म फिलअप करते समय डाला है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा गया कौन से टाइप में आप अपना यहाँ पे ये सुधार करना चाहते हैं या फिर क्या आपको दिक्कत है, पेमेंट में दिक्कत है, डॉक्यूमेंट अपलोड में दिक्कत है, या फिर दिक्कत कहाँ पर है। जैसे कि हम पेमेंट में दिक्कत है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। इसके बाद आपको अपने भाषा में यहाँ पे लिख लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देना है कि आपका क्या दिक्कत आ रहा है। साथ ही आप उसका इमेज भी यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो फिर आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर पेमेंट आपका कट गया है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ठीक है, इस बात को बिल्कुल आप याद रखिएगा। हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है कि बिहार डीएड का जो है यहाँ पे लास्ट डेट बढ़ने वाला है, जो कि 15 फरवरी तक लास्ट डेट है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका लास्ट डेट बढ़ने की पूरी चांस है, ठीक है। तो देखिए कंक्लूजन यही है कि अगर आप अपना पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा वेट कीजिए या फिर रात्रि में पेमेंट कीजिए। अगर आपका पेमेंट कट गया है तो फिर आप 12 या फिर 24 घंटा का वेट कीजिए। और आप सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जैसे कि शिकायत करके भी आप सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका डमी एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पे बिल्कुल आसानी से आप सुधार कर सकते हैं। सुधार करने को लेकर आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है। तो फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था जो कि मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी समझ गए होंगे। फिर भी आपको डाउट होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।